हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 डीके गोयल क्लास 11th। क्या हुआ 6 जैन को परचेज गुड फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000। हमने गुड्स परचेज किए किससे? हेनरी से 50,000 में ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे ऐसे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। जनवरी 6 में क्या हुआ, हेनरी से हमने गुड परचेज किए कितने के? 50,000 के, और उसने हमको क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट दिया हमको उसने 10%। तो हम ये ऐसे कट करेंगे, तो यानी 5,000 का हमको क्या मिल गया? ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट मिला तो यानी कि हम उसको पेमेंट कितनी करेंगे अगर हम कैश में करते हैं तो यानी कि 45,000 करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि हमने पेमेंट कैसे की उसे। अब क्या हुआ, 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। यानी कि हमने उसको पूरी अमाउंट पे नहीं की, हमने 60% पे किया। तो सबसे पहले कैश डिस्काउंट नहीं निकलेगा, सबसे पहले जितनी पेमेंट की है उतना निकलेगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 45,000 का 60% करेंगे। 45,000 का 60% कितना होगा? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ये 2 ज़ीरो हम लगा देंगे यहाँ पे। 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 24 एंड 30 27,000। 27,000 की हमने क्या किया, उसको पेमेंट की। अब जब हम ये पेमेंट कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि जो 27 की पेमेंट कर रहे हो आप, उस पर मैं आपको क्या दे दूँगा? डिस्काउंट दे दूँगा। तो यानी कि 27,000 पर कितना % डिस्काउंट बोला हुआ था? कैश डिस्काउंट बोला हुआ था 4%। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कैश डिस्काउंट। तो हमको कितना मिल रहा है कैश डिस्काउंट? 27,000 का 4%। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको इससे इंटू करेंगे, 270 इंटू 4, यानी कि आपका आंसर आएगा 1080। ये आपको क्या मिल गया? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पे भी शो नहीं करते, हम कैश डिस्काउंट शो करते हैं। अब हमें मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले परचेज करके लेके आ रहे हैं 6 जैन को। 6 जैन को हमने क्या किया? गुड्स परचेज की। तो हम क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, हमसे कैश जा रहा है। कितने का जा रहा है? प्लस में 2, नाम आएगा हेनरी को, क्योंकि हमने उसको पूरी पेमेंट नहीं की है। तो पूरी पेमेंट नहीं की है तो उसके वो हमारा क्रेडिटर बन गया, क्योंकि हम उसको वो कहेगा कि मेरे को तो पूरी पेमेंट चाहिए। टू डिस्काउंट रिसीव, जो हमने कैश पे किया उस पर हमको क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया। अभी देखो परचेज कितने का किया? ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं शो नहीं करते, हमने टोटल परचेज किया है 45,000 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे 45,000। कैश हमने कितना पे किया? कैश अब हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है हमने 27,000 60% बोला हुआ था, तो 27 तो हम पूरा पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिल गया था। तो 27,000 में से हम क्या कर देंगे? 1,080 लेस कर देंगे। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 25,920। तो ये वाला हम यहाँ पे कैश दिखाएंगे कि हमने पेमेंट कितने की एक्चुअल में? 25,920 की। और डिस्काउंट हमको कितने का रिसीव हुआ? 1080। अब यहाँ पे क्या रह गया, हेनरी में कितनी अमाउंट आएगी, कि हेनरी को रिमेनिंग कितना रह गया पे करना। तो देखो यहाँ पे हमें 45,000 पे करने थे, 60% पे कर दिया। तो यानी कि 45 में से हम क्या कर देंगे, 45,000 माइनस 27,000 हमने पे कर दिया। तो यानी कि 18,000 अभी क्या है? पेंडिंग है, जो हमने पेमेंट नहीं की। तो पेंडिंग कितना है हमारा? 18,000। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 18,000 राइट कर देंगे। इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आप सिंपल नरेशन लिख सकते हो, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी।
नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? 15 जनवरी को ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अमित। अब हमने ब्रॉड का मतलब हमने फिर से परचेज किया अमित से 2 लाख के एट द टर्म 5% कैश डिस्काउंट। आपको कैश डिस्काउंट नहीं देखना, अभी पहले ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देते हैं एंड 20% अगर दिया हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। आप एक बार कैश डिस्काउंट को भूल जाओ, आपको 20% पहले क्या करना है? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करोगे जनवरी 15 जनवरी को क्या हुआ? 2 लाख के जो है आप गुड्स परचेज करके लाए अमित से, और उस पर आपको 20% क्या मिल गया? ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट निकालना है 40,000। सिंपल सी बात है। तो यानी कि अब वो जो आपका जो प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया उसकी अमाउंट कितनी पे करनी है आपको? 1,60,000। अब हमें ये देखना है कि 160 कैसे पे कर रहे हैं। 160 हम कैसे पे कर रहे हैं वो देखते हैं। अब हम यहाँ पे बोला है कि 3/4 पे कर दिया, 3/4 कैश पे कर दिया, तो यानी कि 1,60,000 का हम क्या करेंगे? 3/4 करेंगे। 4 से कितना होता है? 16, तो 4 3 12, यानी कि 1,20,000 ये हम पे कर रहे हैं। ये अमाउंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। जब हम ये पे कर रहे हैं तो वो हमको क्या कह रहे हैं कि आपको 5% क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब एक बात बताओ, 160 पे करना था, 120 पे कर रहे हैं, तो पे कितना रह गया जो पेंडिंग है, जो हम पे नहीं कर रहे? अगर हम पे नहीं कर रहे तो किसका नाम आ जाएगा? अमित का नाम आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट नहीं की। वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, क्योंकि अभी हमें उसको पे करना है। अभी कितना पेंडिंग में है? वो अभी 40,000 क्या है? पेंडिंग है। यानी कि हम लोग 1,20,000 उसको पे कर रहे हैं, 40 पे नहीं कर रहे हैं। अब हमको कहा है कि ना वो जो अमित है वो कह रहा है कि जो ये 1,20,000 है ना उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा तुमको। कितना? 5%। तो हम 120 पे नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में हम कितना पे कर रहे हैं? यानी 6,000 का और डिस्काउंट मिल रहा है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1,20,000 में से 6,000 लेस कर देंगे। तो जो ये 6,000 वो मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है? कैश डिस्काउंट। तो एक्चुअल में कितना पे करेंगे हम? कैश डिस्काउंट मिल रहा है हमें 6,000 का, और पेमेंट हम कितनी करेंगे? पेमेंट कर रहे हैं हम 1,40,000। ठीक है, अब करते हैं, इजी हो जाएगा बिल्कुल। 15 जन को क्या किया अमित? सबसे पहले क्या आएगा? हमने परचेज किया है, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट, अब क्या आएगा? टू कैश, पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, कुछ पेमेंट हम कैश में नहीं कर रहे तो पर्सन का नाम आ जाएगा। टू क्या आएगा? डिस्काउंट रिसिप्ट, क्योंकि हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है। कितने का मिला? परचेज में हमने कितने का परचेज किया था? ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करके लिखते हैं। एक्चुअल में कितने का परचेज किया था हमने? 1,60,000 का। तो हम क्या लिखेंगे परचेज में? 1,60,000। अब कैश कितना पे कर रहे हैं? कैश हमने निकाला था, एक्चुअल में पेमेंट कितने की पे कर रहे हैं? 1,14,000 का, और डिस्काउंट भी हमें रिसीव हो रहा है कितने का? 6,000 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,14,000 एंड 6,000। कंप्लीट है। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो पेंडिंग है, यानी पेमेंट नहीं की, तो उसका पर्सन का नाम आ जाएगा 40,000। जो हमारा पेंडिंग है, जो हमने पे नहीं किया, तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। अमित में हम क्या डाल देंगे? अमित में यहाँ पे आ जाएगी आपकी पेमेंट जो आपकी
पेंडिंग है 40,000 की। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम नरेशन क्या लिखेंगे, सिंपल वही जो पीछे लिखा था, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित। नरेशन लिखना ज़रूरी है बच्चों, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिए, मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहूँगी। अब क्या हुआ, 18 जैन को हमने गुड्स सोल्ड कर दिए, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। अब हम सोल्ड किए हैं वो देख लेते हैं कैसे कैसे किए हैं। सोल्ड गुड्स टू शिप्रा एट द लिस्ट प्राइस क्या था 50,000 एंड लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम इतना ही करेंगे, हम क्या करेंगे 50,000 सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग नोट में डालेंगे कि किस चीज़ का वर्किंग नोट है, 18 जैन का बन रहा है। तो यहाँ पे शिप्रा से 50,000 का हमने शिप्रा को सेल कर दिया। अब हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ होगा, और डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पर ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं पे भी शो नहीं होता, तो हम इसको सिंपल निकाल के लेस करके जो अमाउंट जो इतने का हमने गुड्स उसको सेल किया, यानी कि 40,000 में सेल किया। कैसे आया 50 में से हम क्या कर देंगे 10,000 लेस कर देंगे। अब हमें कोई मतलब नहीं है इस 10,000 से, हमें सिर्फ 40 को देखना है। 40 को देखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि 4% जो है कैश डिस्काउंट इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 7 डेज़, यानी कि अगर वो 7 डेज़ में पे करती है तभी आपको कैश डिस्काउंट देना है 4%। और वो क्या कह रहे हैं कि 75% पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई 23rd को। तो एक बात बताओ, उसने जब हमने सेल किया उसको 18 को किया, 23rd को हमें मिल गया, तो यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 23rd को उसने पेमेंट कर दी, 23rd को ही पेमेंट कर दी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी 7 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। अब उसको डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट देंगे हम, तो कितना देंगे हम उसको, 75% पेमेंट कर रही है वो चेक से, तो पहले हम क्या निकालेंगे 75%, किसका निकालेंगे 40,000 का, क्योंकि 40,000 की हमारे जो गुड्स है हमने सेल किया उसको 75% वो कैश पेमेंट कर रही है। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 30,000। अब 40,000 में से 30,000 वो कैश पेमेंट कर रही है, तो यानी कि कितना उसने पे नहीं किया, 10,000 की वो क्या बन गई बेटा, डेटर बनती है वो, क्योंकि जब हम परचेज करके लाते हैं हम पेमेंट नहीं करते, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। अब ये 10,000 की वो क्या बन गई हमारी डेटर्स, तो उसका नाम आ जाएगा, उसके नाम में कितनी पेमेंट आएगी, जो उसने पे नहीं की वो है शिप्रा ने पे नहीं किया आपको, शेरपा ने 10,000 जो है बच्चे पे नहीं किया, तो यानी कि शेरपा ने नॉट पेड, नॉट रिसीव्ड। $10,000 रिसीव नहीं हुए। अब 30,000 पर वो हमको क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट देंगे, क्योंकि विद इन 7 डेज़ के अंदर पेमेंट की है। कितना कैश डिस्काउंट था 4%, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट लास्ट में निकालते हैं, 30,000 का 4% करेंगे, तो यानी कि वो 30,000 पे नहीं कर रही है, एक तरह से वो 1200 लेस करके पे करेगी। तो कितना पे करेगी वो, कैश कितना रिसीव होगा, 30,000 पे करना था उसको कैश, लेकिन हमने क्या कहा उसको 1200 हम कैश डिस्काउंट दे देंगे उसको, तो वो कितना पे करेगी 28,800। कैश कितना रिसीव हो रहा है हमें 28,800। चलो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जब हमने परचेज़ किया था, अब हम क्या लिखेंगे टू सेल। अब कैश रिसीव हो रहा है, जिसको कैश को हमने परचेज़ करते वक्त सेल पैसे पेमेंट की थी, अब कैश को क्या कर देंगे डेबिट।
अब जो अमित था वो क्या बन जाएगा, शेरपा। शेरपा अकाउंट डेबिट, शेरपा अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ। नेक्स्ट टू क्या आएगा, सेल कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे थे तो परचेज अकाउंट, गुड्स जा रहे हैं टू सेल। अब देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में 50,000 के थे, 10% दे दिया था, हम 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था, यानी कि हमारा क्वेश्चन किससे होगा, 40,000 से। हम यहाँ पे सेल में क्या लिखेंगे कि हमारा जो सेल हुआ है वो कितने का हुआ है, 40,000 का। तो यहाँ पे हम सेल लिख देंगे 40,000 का। ठीक है, अब हमने देखा कि कैश हमको कितना रिसीव हुआ, कैश हमने देखा था यहाँ पे रिसीव लिखा था 28,800 का, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 28,800। शेरपा ने पेमेंट नहीं की थी, कितने की पेमेंट नहीं की थी, नोट पेड 10,000, अभी उसका रिमेनिंग पेंडिंग है, तो यानी 10,000। और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया था कितने का, 1200 का। बस हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे सिंपल नरेशन लिख देंगे, सेल गुड्स टू शेरपा। बच्चों अब आता है 25 जैन। 25 जैन में क्या हुआ, हमने गुड्स सेल कर दिए गरिमा को 1 लाख में, अलाउ कर दिया हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। सबसे पहले हम इतना ही कर लेते हैं, 1 लाख, 1 लाख का क्या करेंगे, 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 20,000। तो यानी कि 1 लाख वो पेमेंट नहीं करेगी, वो उसको पेमेंट कितना करना होगा, 80,000। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है कि 5% जो है कैश डिस्काउंट देना है, इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज। अगर वो 15 डेज में पे करती है तो शी पेड 1/4 ऑफ अमाउंट पेड बाय चेक 5 Feb, यानी 25 जैन को उसने हमने सेल किया था, उसने परचेज़ किया था, तो और 5 को उसने पेमेंट कर दी। तो यानी कि कितने दिन बनेंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक, 11 दिन, क्योंकि देखो जैन में 31 दिन होते हैं, तो 6 डेज़ प्लस 5 11 डेज़ बनेंगे। तो यानी कि हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। 80,000 का सबसे पहले वो कितना पे कर रही है, 80,000 का वो पे कर रही है कितना परसेंट, 1/4 कर रही है, 1/4 कर रही है, तो हम इसका क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, तो यानी कि 20,000। तो यानी वो 20,000 पे कर रही है। अब पेंडिंग में कितना चल रहा है उसका, पेंडिंग में सिंपल सी बात है, 80 माइनस 20, यानी वो 60,000 अभी उसका पेंडिंग में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें 20,000 वो चेक के थ्रू पे कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5% क्या है, कैश डिस्काउंट है, 5% हम कैश डिस्काउंट दे देंगे, 20 भी वो पूरा पे नहीं करेगी, यानी कि 1,000 लेस करके पे करेगी। तो यानी कि कैश कितना रिसीव होगा हमको, 20,000 माइनस 1,000, यानी कि 19,000 हमको कैश रिसीव होगा। तो सिंपल है, पहले हम यहीं तक करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या बोला है। ठीक है, तो 25 को हमने सेल किया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, गरिमा अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम देंगे, डिस्काउंट अलाउ, टू क्या आ जाएगा बच्चों, टू सेल, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। अब देखिए कितना सेल किया हमने, यहाँ पे सेल हुआ था 20,000 में। ठीक है, तो हम सेल में क्या राइट करेंगे, 20,000, सेल हमारा 80,000, नोट 20, 80,000। हमको कैश कितना रिसीव हो रहा था, 19,000 का, 1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया था, तो गरिमा की जो पेंडिंग रह गई थी वो कितनी थी,
60,000 की उसने पेमेंट अभी नहीं की। तो यहाँ पे लिखेंगे नरेशन सेल गुड्स टू गरिमा। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या बोला है कि गरिमा ने क्या किया, शी पेड 1/4 ऑफ अमाउंट, 1/4 ऑफ अमाउंट कर रही है पे, और वो क्या कर रही है, ये तो हो गया था हमारा। 5th को उसने फिर एंड 60% जो है रिमाइंडर ऑन 15 Feb को कर दिया उसने इन कैश, कैश में पेमेंट की, यानी गरिमा ने पेमेंट कर दी कैश में। अब हम इस पर डिस्काउंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि विद इन 15 डेज़ में नहीं आ रहा है ये। 15 Feb तो ज़्यादा हो जाएंगे, 20 डेज़ हो जाएंगे, 21 डेज़ हो जाएंगे। तो हम सिंपल एंट्री करेंगे। जहाँ मैंने गरिमा को क्या किया था, जहाँ पे मैंने गरिमा को, यहाँ पे बैंक आएगा बच्चों, क्योंकि चेक के थ्रू हो रही है पेमेंट। फर्स्ट वाली जो पेमेंट हो रही है वो चेक के थ्रू हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर वो चेक के थ्रू नहीं होती तो हम कैश लिखते, अदरवाइज बैंक अकाउंट डेबिट। अभी क्या हो रही है, गरिमा जो है पेमेंट कर रही है, हमने डेबिट किया था उसको। किससे डेबिट किया था? गरिमा को 60,000 से डेबिट किया था। अब हम गरिमा को क्या कर देंगे, यहाँ से क्रेडिट कर देंगे, और पेमेंट कर रही है वो, तो यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और टू गरिमा। अभी उसकी पेमेंट कितनी बनेगी वो निकालते हैं। 60,000 पे करना था उसको। क्लियर है। अब 60,000 में से वो पे कर रही है, कह रहे कि 60% पे कर रही है। हम डिस्काउंट नहीं देंगे क्योंकि विद इन 50 डेज़ में वो पे नहीं कर रही है। 20 डेज़ लग रहे हैं उसे पे करने में, 36,000। तो यहाँ पे डेट क्या मेंशन करेंगे बच्चों, वो कब पे कर रही है वो डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे। यानी वो कैश पे कर रही है 15th को, 15 Feb को, तो यानी कि 15 Feb आ जाएगा यहाँ पे, और पेमेंट कर रही है 36,000 की। तो यानी कि यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमको मिल रहा है, जिस गरिमा को हमने 60 से डेबिट किया था वो 36 से अब क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उससे पेमेंट कर दी। हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, डेटर हमारी एसेट होती है, अगर कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, अगर आ रही है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। जैसे कैश, कैश हमारी एसेट है, आ रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम गरिमा। यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ वो आपको मिलती रहे। ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका वर्किंग नोट है।